हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कौन सी वैकेंसी आपकी जारी की गई है, क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है और कैसे आप उसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके लिए जैसे आप इसकी ऑफिशियल पाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर DLD एंट्रेंस एग्जाम 2026 आपको मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्शन 2026 एंड 28 एप्लीकेशन फॉर्म आपका यहाँ पर जारी किया गया है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर ऑफिशियल मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देखिए, इसका नोटिस आप देख सकते हैं, या वेटिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बिहार डेल एडमिशन 2026 नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि 2026 एंड 28 सेशन आपका रहने वाला है। तो जैसे आप नहीं चाहेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको जॉब रास्ता में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं, ये आपका जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2026 आपका रहेगा, जिसमें आपकी 30,000 प्लस आपकी सीट आपकी रहने वाली है। लोकेशन आपकी बिहार आपकी रहने वाली है। ऑनलाइन मोड पर एप्लीकेशन आपका रहेगा। फॉर्म आपका 11/12/2025 को स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट आपकी 24/12/2025 आपकी रहने वाली है। उसके अलावा एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल EWS BC EBC कैटेगरी से 960 रुपये, SC ST और PCN वाला दिव्यांग है आप, तो 760 रुपये आपकी पेमेंट पर लगने वाले हैं। पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड पर रहेगा। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 17 साल आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज के लिए यहाँ पे बताया नहीं गया आपको, तो मिनिमम एज एटलीस्ट आपकी 17 साल आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 10+2 आपसे मांगा गया है। एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स आपके होने चाहिए। और जो भी कैंडिडेट अभी 2025 में अभी अपेयरिंग कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 5% का रिएक्शन भी मिलता है। जो भी कैंडिडेट SC ST और PCN कैटेगरी से आते हैं, तो उनको जो आपकी मार्कशीट है, उसमें मार्क्स है, उसमें 5% का रिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके भाई एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, क्या क्या एग्जाम आपका रहने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मिनट का आपका रहने वाला है, ये सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट आपके रहेंगे, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स आएंगे वो देखेंगे। ये आपका सिलेबस आपका रहने वाला है, तो सिलेबस चेक पाएंगे। साथ में कोर्स ड्यूरेशन आपका क्या रहने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो अप्लाई करने से पहले इसका जो नोटिस है वो एक बार पूरा रीड आउट कर लें, ताकि आपकी कोई सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाए। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना आपको। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस आपको मिल जाएगा। तो ये आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा निकाला गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वो आपको देखने को मिल जाता है, क्या एज लिमिट आपकी रहने वाली है। ठीक है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, सारी जानकारी आपको इस नोटिस में देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप जॉब रास्ता से ले सकते हैं, या इसके ऑफिशियल नोटिस आप ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किस तरह आप इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो जैसे आप जॉब रास्ता पाएंगे, यहाँ पर अप्लाई लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट आ गई आपकी। तो यहाँ पर आपसे आपका लॉगिन आईडी पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड। तो पहले से आपने इस पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड आप डाल सकते हैं। पासवर्ड आप रीसेट भी कर सकते हैं, भूल चुके हैं तो। बट आप न्यू यूजर है, पहली बार इसको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए, प्लीज़ फिल योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्स, अदर डिटेल्स केयरफुली। तो आपको ध्यान से भरनी है। नो रिक्वेस्ट चेंज मॉडिफाई फॉर अंडर फ्यूचर। तो आपको जो भी चीज़ भर रहे हैं वो आपको केयरफुली भरनी है, बाद में वो चेंज के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाएगी। तो यहाँ पर अपना नाम आपको डाल देना है, कंफर्मेशन फिर से अपना नाम डाल देना है। उसके बाद आपकी मेल आईडी मांग रहा है, तो अपनी एक्टिव मेल आईडी आपको डाल देनी है। ऐसे अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। तो जो भी अपना पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं वो पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड ऐसा डालना जिसमें आपका कैपिटल भी अक्षर हो, आपका स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल करैक्टर भी हो और न्यूमेरिक मतलब नंबर भी हो। तो इस तरह का पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। 6 से 8 वर्ड का आपका एटलीस्ट आपका होना चाहिए पासवर्ड, ताकि ठीक हो। ठीक है, तो अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, कंफर्मेशन पासवर्ड डालेंगे और रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे OTP ऑप्शन आएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे या कि मेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आप डाल के आपको रजिस्ट्रेशन आपको कर देना है। तो यहाँ पर अगर यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आपका हो चुका है। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो डालेंगे और लॉगिन आप कर लेंगे। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है। तो सबसे पहले अपना सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट,
तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आवेदन भरते समय सभी जो विवरण सही भरें, वापस से जो जो संशोधन है वो आपको पुष्टि नहीं किया जाएगा, तो साइड डिटेल जो भी डाल रहे हैं वो ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट चयन करेंगे। तो आप बिहार से आते हैं तो आपको यहाँ पर अपना बिहार का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। बट आप अदर स्टेट से आते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर अदर स्टेट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वो सेट करना होगा। तो बिहार से तो बिहार का डिस्ट्रिक्ट सेट करेंगे, और अदर स्टेट से आते हैं तो अदर स्टेट आपको सेट करना होगा। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेट कर लेंगे, और बाहर से आते हैं तो अदर स्टेट आपको करना ही है। उसके बाद जैसे आप बिहार से आप आते हैं, उसके बाद आपका डोमिसाइल पूछ रहा है, आपका डोमिसाइल यस है ही है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मांग रहा है, तो ओनली पीडीएफ अलाउ, तो आपको पीडीएफ ही अपलोड करनी होगी। तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है यदि आप बिहार से आते हैं तो, और अदर स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पर जरूरत नहीं आपको रहने वाली है। उसके बाद जैसे आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं आपका जो सही आपका अपलोड आपका हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद कैंडिडेट का नाम हो गया, उसके बाद मदर नेम को डालना है, कंफर्मेशन फिर से अपना मदर नेम को डाल देना है। फिर आपसे फादर नेम पूछ रहा है, फादर नेम को डाल देना है अपना। इसी तरह से रीनेम में आपको फादर नेम फिर से डाल देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मांग रहा था, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देनी है आपको। कंफर्मेशन फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। तो जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पे एज दिखा देगा, करंट एज आपकी क्या रहने वाली है। 1/2026 तक आपकी जो एज है कितनी आपकी रहेगी वो आपको शो कर देगा। उसके अपना जेंडर सेट कर लेंगे, रीनेम में फिर से अपना जेंडर सेट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी सेट कर लेंगे अपना। उसके बाद कैटेगरी पूछा है, तो आप जनरल से आते हैं ईडब्ल्यू करेंगे। ईडब्ल्यू से आते हैं तो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड आपको करना होगा, ठीक है। इसे बीसी से तो बीसी करना है, एससी तो एससी, तो जो भी कैटेगरी है तो वो कैटेगरी आपको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वापस से आपको कंफर्म करना होगा आपकी कैटेगरी, ठीक है। और जनरल से आते हैं तो जनरल कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। उससे अपना सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पर वापस से व्यू आप कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद पेशेंट आप दिव्यांग है तो यस कर सकते हैं आपको। आपकी एबिलिटी पूछा किस तरह की आपको है डिजीज है वो आपको करना है, और अपना सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा आर यू डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर इन सर्विस, या रिटायर्ड हैं या एक्स सर्विस मैन पर्सन आप हैं तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। उसका कंफर्मेशन फिर से आपको यस करना है, और अपना सर्टिफिकेट है आपका वो अपलोड कर देना है। यदि नहीं है तो सिंपली नो आपको नो करेंगे, ये आपके लिए ऑफ आपका रहेगा। उसके बाद पूछा डू यू हैव स्टडी उर्दू सब्जेक्ट इन 10+2, तो आपने 10+2 के अंदर अपना उर्दू सब्जेक्ट ऐड किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं किया सिंपली नो करेंगे। वापस से आपको यहाँ पर कंफर्मेशन देनी है नो की। फिर पूछा विच फैकल्टी बिलोंग द इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, आपने किससे किया हुआ है, साइंस से, आर्ट्स से या कॉमर्स से, तो जो भी आपने किया वो करना है। वापस से आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद पूछा यू इंटरमीडिएट एग्जाम पास, तो आपने एग्जाम पास किया हुआ तो यस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो आपको ऑप्शन देंगे, तो 10वीं की डिटेल्स आपको देनी होगी और 12वीं की, क्योंकि आपने यहाँ पर पास लिखा हुआ है। मान लीजिए आप 12वीं पास आप नहीं है, नो करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आप अभी अपेयरिंग कर रहे हैं, यदि आप नहीं कर रहे तो नो करेंगे, बट आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपका 12वीं पास आपसे आपको मांगा गया है। तो आप अपेयरिंग कर रहे हो तो यस करेंगे, और यहाँ पर आप 10वीं की डिटेल डालकर अपना अपेयरिंग के थ्रू अपना फॉर्म है फिल कर सकते हैं। तो यदि आप 12वीं क्लास अभी अपेयरिंग कर रहे हैं तो आप अपने 10वीं की डिटेल्स डालेंगे अपना, और अब आप फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। बट आप पास हो चुके हैं 12वीं तो आपको यस करना है, और यहाँ पर आपको 10वीं और 12वीं दोनों डिटेल आपको देनी होगी। अब सबसे पहले 10वीं डिटेल देंगे तो बोर्ड का नाम आपको डाल देना है अपना, तो यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम मिल जाएगा, तो अपना बोर्ड का नाम डाल देना है, आपका रोल नंबर डाल देना है आपका। उसके बाद रोल कोड डाल देना है आपको, रोल नंबर डाल देना है, पासिंग ईयर कब आपने किस ईयर में पास किया था 10वीं क्लास वो डालना है, ऑप्टेन मार्क को डाल देना है आप अपने। उसके बाद आपके उसके अपना डिवीजन सेट कर लेना है, और यहाँ पर अपनी परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है, कितनी परसेंटेज आपकी आई थी। फिर आपसे पूछ रहा है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे अपने 10वीं की मार्कशीट का, तो आप पीडीएफ में आपको अपलोड करना है, तो अपलोड पर जाकर अपने पीडीएफ अपना अपलोड कर देंगे। तो आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों साथ में है तो आप एक अपलोड कर सकते हैं, अलग अलग तो दोनों एक साथ पीडीएफ में करके आपको अपलोड वहाँ पे कर देना है। उसके बाद 12वीं डिटेल देनी है, बोर्ड का नाम सेट कर लेंगे अपने 12वीं का। उसके बाद रोल कोड डाल देंगे, रोल नंबर आपको डाल देना है अपना। उसके बाद किस ईयर में आपने किया वो ईयर सेट कर लेना है आपको अपना। ऑप्टेन मार्क कितने थे वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं अपने, क्या डिवीजन था वो डालना है, कितनी परसेंटेज थी, और उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपका मार्कशीट है आपको 1 पीडीएफ में करके अपलोड आपको कर देना है। उसके बाद फिल एड्रेस मांगना है, तो परमानेंट एड्रेस आपको देना है, तो कंप्लीट आपको एड्रेस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको डाल देना है, स्टेट डाल देना है, और पिन कोड आपको डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको पूछ रहा है आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो कॉरेस्पॉन्डेंट अलग है तो यहाँ पर अलग डिटेल्स डालेंगे अपनी, और सेम है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है आपको, तो ऑटोमेटिक आपका फिल आपका हो जाएगा। उसके बाद अपना आधार नंबर मांग रहा है तो अपना आधार नंबर पर डाल देंगे। उसके बाद आपको नीचे दिया आधार कार्ड डिक्लेरेशन, तो यदि इफ़ हैव नॉट आधार कार्ड प्लीज़ सेलेक्ट डिक्लेरेशन, तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस पर टिक करेंगे। आधार कार्ड है तो सिर्फ आपको आधार नंबर डालना है और आगे अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है।
तो कोशिश कीजिए अपने आधार नंबर से ही आप इसको डाल दें, या अब आधार नंबर नहीं है आपके पास तो फिर आप इस कंडीशन में आप इस पर टिक कर दीजिए। अब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताइए, डिक्लेरेशन बताया गया है, वो आपको एक बार पढ़ लेना है, कुछ घोषणा आपको की गई है तो वो पढ़ लेंगे आप। उसके बाद आपको नीचे जाना है आपको, अब यहाँ पे अपना सिग्नेचर और आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। आपका फ़ोटो लेटेस्ट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, और आपका जो विद वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। 20 KB से 100 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसी तरह आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर साइज पर 10 KB से लेकर 50 KB होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसमें अपनी फोटो अपलोड कर देंगे। जैसे आपका फोटो अपलोड हो गया इसी तरह अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे अपना। तो देखिए आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। इसके बाद पर आपको टिक कर देना है, नीचे भी आपका सिग्नेचर आ जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पर आपको मिलेगा सेव का ऑप्शन, तो आपको सेव आपको कर देना है। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, पे का मिल जाएगा और प्रिंट आउट का निकल जाएगा। तो आप एडिट डिटेल पर जाएंगे, अपना कोई भी गलती हुई है तो उसको ठीक कर सकते हैं एडिट करके। यदि आपको सब कुछ लगता है ओके है, कोई गलती नहीं हुई, तो पे का ऑप्शन मिलेगा, इसको पे कर देंगे, क्योंकि इसको पे करने के बाद आप इसको उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसको कुछ भी गलती आपको लगती है तो पहले आप इसमें चेकआउट कर लें। उसके बाद पे पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अमाउंट दिखा दे कितना अमाउंट रहने वाला है, उसके बाद पे व्यू पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद आपका अमाउंट यहाँ पर दिखा देगा, सारे मोड दिखा देगा, क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, UPI हो गया, UPI कोड हो गया, नेट बैंकिंग, जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली QR कोड सेट कीजिए आप, उसके बाद जनरेट UPI कोड कर दीजिए आप। अब देखिए आपके सामने एक बारकोड आ गया है, ये बारकोड अपने फोन से आप स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद सब पेमेंट, जैसे आपका पेमेंट डन होता है आपके सामने प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन रहेगा, सिंपली उस पर क्लिक करके आप प्रिंट आउट निकाल के पास रख लेंगे। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है कंप्लीट आपका हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो किस तरह से जो बिहार डेल एडमिशन 2026 है उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मैंने इस वीडियो में बताया। तो जो भी कंडीशन में इंटर से फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लास्ट आपकी 24/12/2025 आपके यहाँ पर रहने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन जॉब रास्ते पे या इसके ऑफिशियल नोटिस में देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे जॉब रास्ता चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को जाके ऑल कर देंगे, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का, व्हाट्सअप चैनल का और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ आती है, कोई नई वैकेंसी आती है, वहाँ पर आपको इसकी अपडेट अब देखने को मिल जाएगी। तो आप इन चैनल को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में से इतनी इन्फॉर्मेशन, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।